पीएससी या जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है इन्हें क्वालिफाई करना है तो इसका एक जो सबसे मजबूत पाथ है वो है उत्तर लेखन। जब तक आपका उत्तर लेखन मजबूत नहीं होगा ये एग्ज़ाम सिर्फ आपके लिए एक स्वप्न की तरह है, बस ये दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि इसमें जो मुख्य परीक्षा जिसके मार्क्स जुड़ने हैं उसमें आपको लिखना ही है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ही लगातार प्रयास करते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि हम प्रारंभिक परीक्षा कैसे क्वालिफाई कर लें, एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अब एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए खुश हो जाएं, आपके परिवार के सदस्य कुछ समय के लिए खुश हो जाएं, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। रिजल्ट के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपका उत्तर लेखन कितना प्रभावी है, कितना अच्छा है। ये बिल्कुल सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की रीडिंग से कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, है ना, और लिखने से भी धीरे धीरे आ रहा है। मतलब पहले से बेटर होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और देखो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लिखोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा लिखना। बट आप ये दिमाग में बैठा के चलो, मतलब इसको कीवर्ड बना लो कि बिना जब तक मैं लिखूंगा नहीं, जब तक मैंने अपना लेखन उच्च स्तरीय नहीं किया, तब तक एग्जाम में सिलेक्शन तो भूल ही जाइए आप, कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ हाँ, तो वो चीज़ को अब देखो जैसे क्या होगा, मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, ये चीज़ और आप लोग अप्लाई करिए। यहाँ पे तो आप लिखते ही हो, जो भी मैं आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ ये लिखते ही हो। तो लिखते लिखते क्या होगा, कई बार महसूस होगा कि यार ये चीज़ मिस कर गया मैं, या खुद जब पढ़ोगे, इसको कहते हैं स्व मूल्यांकन, जब खुद पढ़ोगे तो आपको लगेगा मैं इसे और इम्प्रूव कर सकता था और बेस्ट कर सकता था। इसमें अभी अभी आप लोग लर्निंग फेज पे हो, अभी अभी टाइम लग जाएगा सीखने में पूरी तरीके से। तो कई बार पहली बार में आप उत्तर नहीं डाल पाओगे, लेकिन पहली बार में कमियां दिख रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फिर से उसको लिखना चाहिए। अगेन लिखिए, दोबारा लिखिए। जब आप दोबारा लिखेंगे तो दोबारा लिखने के बाद आपको महसूस होगा कि हाँ आपके लिए ये क्यों आवश्यक है और आपने क्या कमियां की। फिर आप एक बार फिर लिख लीजिए, आप 3 बार लिख लीजिए। शुरू शुरू में तो आपको कुछ समय तक इतना करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार लिखने पे हमें कमियां बहुत बारीकी से पता चलती हैं, लेकिन हाँ इस चीज़ की सावधानी बरतिएगा कि कमियों को रिपीट मत करिएगा। तो 2 से 3 बार लिखा करिए। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, यदि सब चीज़ में यदि सबसे ऊपर देखे, हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी अपनी। जब तक हम प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे ना, हम तैयारी करते रहेंगे। पहली प्राथमिकता है हमारी आंसर राइटिंग करना, ये पहली प्राथमिकता है। इसलिए आप देखते हैं कि सुबह का प्रारंभ हम अपनी क्लास का आंसर राइटिंग से ही कर रहे हैं, ताकि ये मिस ना हो, ये ना छूटे। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है आपकी, आंसर राइटिंग करना ही है आपको, इसका कोई तोड़ नहीं है। और इसको सीखने में सालों लग जाते हैं, कुछ लोग को 1 साल लग जाते हैं, कुछ को 6 महीने लग जाते हैं। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपको एक समय बाद आएगा कि आपका एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, फिर लगेगा और इम्प्रूवमेंट क्या करूं, और इम्प्रूवमेंट क्या करूं, और बेटर क्या करूं। तो वो एक जद्दोजहद आपके दिमाग में चलना चाहिए। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे लेते, जब तक आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर लेते, तब तक आपको इम्प्रूवमेंट की डायरेक्शन में ही रहना है। बहुत सारे बच्चे सही लिख रहे हैं, जो नहीं, देखो हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग एक सामूहिक कार्य कर रहे हैं। जो आंसर राइटिंग का मैंने ग्रुप बना के दिया आप लोगों को, अब उस ग्रुप में मैं बस ये चाहता हूँ कि उस ग्रुप से आप सीखो। सिर्फ लिखने को लेकर के उसमें जो लोग बेटर कर रहे हैं, कुछ लोगों की कॉपी मैं वो कर रहा हूँ, हो सकता है कंटेंट वाइज उन कॉपी में कुछ कंटेंट अभी भी वीक हो, पर प्रेजेंटेशन सीख लो उनसे। कुछ का कंटेंट अच्छा है, उनसे कंटेंट सीख लो। कुछ अपना कंटेंट भी इन बिल्ड कर दो कि भाई मैं ये चीज़ और होना चाहिए। थोड़े थोड़े पॉइंट उठाएंगे हम लोग, एक समग्र तौर पे ऐसे ही काम हो सकता है। एक साथ मतलब सब मिलके काम करेंगे तो हम बेटर कर पाएंगे। तो वहाँ पे इसीलिए मैं उसकी परमिशन हर टाइम ऑन नहीं रखता, नहीं तो उसकी ग्रुप की मर्यादा खत्म हो जाए। क्योंकि भी दिन भर आप लोगों को चैट मैसेज, उसमें केवल आंसर राइटिंग चल रहा है उस ग्रुप में।
तो उत्तर लेखन आप लोग को बस अब अपने दिमाग में जब तक आप लोग इसको लेकर चलोगे ना कि यार मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आंसर राइटिंग को बहुत बेस्ट बनाना है, और उसके लिए बस सोचते रहो, काम करते रहो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, सुधार करते रहो साथ साथ जो कमियां पता चले, और सुधारते सुधारते आपके अंदर एक समय आएगा कि उत्तर लेखन आप बहुत बढ़िया कर पाओगे। टॉपिक पता रहता है, पहले टॉपिक तैयार करके आओ, फिर उस टॉपिक को लिखने की कोशिश करो। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण पे मैंने बनाया, क्लास ली है। हाँ अच्छा।